और इसी तरीके से रिलेशनशिप नॉर्मल होगा और फिर वो कॉल मैसेज पहले की तरह करना ज़रूरी समझेगा, इनफैक्ट उसे अच्छा लगने लगेगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए और ये धीरे धीरे होने वाला है, अचानक से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। मैक्सिमम लोगों का ये क्वेरी है कि उसका पार्टनर फ़ोन कॉल कर ही नहीं रहा, उसका पार्टनर मैसेज कर ही नहीं रहा है। मतलब आप नो कांटेक्ट पे तो जा रहे हो, लेकिन पार्टनर का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कोई 5 दिन से वेट कर रहा है, कोई 10 दिन से वेट कर रहा है, तो कोई 15 दिन से वेट कर रहा है। मतलब कि आप एक लंबे समय तक वेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी पार्टनर ना कॉल कर रहा है ना मैसेज कर रहा है। और इस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि कहीं पार्टनर भूल तो नहीं गया हमें। ये बात तो सच है कि वो आपको भूला नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि वो अब आपके बिना रहना सीख रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपको छोड़ के चला गया है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके बिना रहना सीख रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो इंसान ही आपके बिना रहना सीख रहा है, आप भी अब धीरे धीरे अकेले रहना सीख रहे हो। भले ही आप मजबूरी में ही सीख रहे हो, लेकिन आप भी अकेले रहने के लिए सीख रहे हो। वो रिलैक्स माइंड में होके अकेले रहना सीख रहा है, लेकिन आप टेंशन में, डिप्रेशन में, चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप भी धीरे धीरे अकेले रहने के लिए सीखने लगे हो। लेकिन एक चीज़ है, क्या मैं अकेले रहने के लिए सीख रहा हूँ या पार्टनर अकेले रहना सीख रहा है, तो क्या वो रिलेशनशिप को छोड़ देगा? देखिए, अभी आपका पार्टनर ना तो रिलेशनशिप को छोड़ने की बात कर रहा है, ना छोड़ के जा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि वो रिलेशनशिप के लिए अभी उस तरह से सीरियस नहीं है। तो ये सारी चीज़ों आज हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टनर कॉल मैसेज क्यों नहीं करता है। आप नो कांटेक्ट पे जा रहे हो, मतलब करता है लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। तो आखिर वो कॉल मैसेज करना ज़रूरी क्यों समझेगा और वो क्यों कॉल मैसेज करेगा आपको? मतलब कि आप क्या गलतियां कर रहे हो जिसके वजह से वो नहीं कर रहा है। और यदि आप उन गलतियों को सुधार लेते हो तो डेफिनेटली वो भी कॉल करेगा, मैसेज करेगा। इसके पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, पार्टनर आपको फ़ोन या मैसेज क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, आप अपना फेस वैल्यू पार्टनर के सामने ऐसा बना दिए हैं, मतलब कि पार्टनर आपको जब भी याद करता है, आपका वही इरिटेटिंग फेस, वही इरिटेटिंग बिहेवियर, जिस वजह से वो अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन आपको कॉल या मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझता है। कहीं ना कहीं वो डिस्कम्फर्टेबल फील करता है। लेकिन एक समय के बाद उससे जब बहुत ज़्यादा याद आने लगती है आपकी, उस समय वो कॉल मैसेज कर देता है। लेकिन आप उस समय क्या करते हो? फिर से आप अपना फेस वैल्यू उसी तरीके से बना लेते हो, उसी तरीके से क्रिएट कर लेते हो। मतलब कि पार्टनर आपको इतने दिन के बाद फ़ोन कर रहा है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा रहता है, नाराज़गी रहती है, और जिस वजह से आप अपना बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही बना लेते हो। पार्टनर से ज़्यादा सवाल जवाब करने लगते हो, अपनी नाराज़गी शो करने लगते हो, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना गुस्सा हूँ, ये सारी चीज़ें आप पार्टनर को शो करने लगते हो। तो आपके पार्टनर के माइंड में जो आपकी फेस वाली वैल्यू है या आपका जो इमेज है, वो इरिटेटिंग वाला, जो आपके पार्टनर के माइंड में सेट हो चुका है, फिर से वो ताज़ा हो जाता है। और जिस वजह से पार्टनर फिर से इरिटेट हो जाता है अंदर से, और वो आपसे ज़्यादा बात करना पसंद ही नहीं करता है। और जिस वजह से वो बहुत दिनों दिनों के बाद वो आपको कॉल या मैसेज करता है। तो आखिर आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए? देखिए, नो डाउट पार्टनर तो आ रहा है आपसे बात करने के लिए, और वही एक मौका होता है
जहां आप अपने फेस वैल्यू को फिर से बना सकते हो पार्टनर के सामने, लेकिन आपके अंदर वो कंट्रोल होता ही नहीं है। आप खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो। इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हो जाते हो कि एक तो इतने दिनों से पार्टनर कॉल नहीं कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, और जिस वजह से आप अपना बिहेवियर और ज़्यादा इरिटेटिंग बना लेते हैं। और यदि किसी तरीके से आप कंट्रोल भी कर लेते हैं तो वो कुछ मोमेंट के लिए होता है या कुछ घंटों के लिए ही होता है। मतलब कि पार्टनर आपको एक बार कॉल या मैसेज किया तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं होती है। एक बार आपने अच्छे से बात किया तो आपको ये लगने लगता है कि नहीं, पार्टनर तो अच्छे से बात कर रहा है, तो आप फिर से 2 घंटे के बाद या उसी दिन फिर से कॉल या मैसेज करना शुरू कर देते हो आप अपने पार्टनर को। और यदि पार्टनर का रिस्पॉन्स किसी तरीके से नेगेटिव आ जाता है तो फिर से आप अपने पार्टनर को इरिटेट करना शुरू कर देते हो, और आपकी जो इमेज है फिर से वहाँ नेगेटिव होने लगती है आपके पार्टनर के माइंड में, जो पहले वाली इमेज हुआ करती थी। और इस वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस आते जाता है, और एक समय इतना लंबा डिस्टेंस आ जाता है जहाँ ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप तुरंत नहीं होता है। पार्टनर कभी कभी आपसे कनेक्ट होता है, और ये मौका होता है जहां आप अपना फेस वैल्यू फिर से बना सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो कंट्रोल नहीं होता है, आपके अंदर पेशेंस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने आप के अंदर जितना पेशेंस डेवलप कर सकते हो, जितना मैच्योर्ड बन सकते हो, उतना मैच्योर्ड बन जाओ अगर यदि रिलेशनशिप को बचाना है तो। और यदि आपको लगता है कि नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए हम पार्टनर को फोर्स करके या इमोशनल होके किसी तरीके से मना लें और हमसे बात करने लगें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ आपको पूरा सूझबूझ से अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है। पार्टनर जब आपसे बात करने के लिए आता है तो उससे बात कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुरंत अपना बिहेवियर नॉर्मल कर दीजिए उसके लिए। मतलब कि बात करते समय आपका बिहेवियर तो नॉर्मल होना चाहिए। आप 1-2 बार इग्नोर करो, नो डाउट, लेकिन फिर आप उससे अच्छे से बात करो। बात करते समय रिलेशनशिप के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कीजिए। कोई भी तरह का डिस्कशन रिलेशनशिप को लेके करना ही नहीं है, और बहुत कम बात करना है। यदि वो एक बार कॉल करे तो बस एक बार ही बात कीजिए, फिर से वेट कीजिए, फिर से वो कॉल करेगा, अच्छी बातें कीजिएगा, तो फिर से वो लालच से वो आपको फ़ोन करेगा कि हाँ, आपसे अच्छी बातें हो रही है। तो इस तरह से आप भी अपने बिहेवियर को धीरे धीरे चेंज कीजिए, ताकि आपके पार्टनर का भी जो है माइंड सेट धीरे धीरे चेंज होगा आपके लिए, और इसी तरीके से रिलेशनशिप नॉर्मल होगा, और फिर वो कॉल मैसेज पहले की तरह करना ज़रूरी समझेगा। इनफैक्ट उसे अच्छा लगने लगेगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, और ये धीरे धीरे होने वाला है, अचानक से नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जिनको कॉल या मैसेज नहीं आ रहा अपने पार्टनर से, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमो शिवाय।